सभी मित्रगणों को नमस्कार। सभी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो वैसे ही आज हम अपने आधुनिक काल भाग 2 के अंतर्गत आप सभी के सामने वीडियो लाए हैं। तो सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने इस हिंदी साहित्य का अध्ययन करें। आज हम इसमें आधुनिक काल का पद्य साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की कविता 1850 से 1900 ईस्वी तक यह पद्य साहित्य है। तो 1850 से 1900 ईस्वी तक की कविताओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा है। वे ही आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह हैं। उन्होंने भाषा को एक चलता हुआ रूप देने की कोशिश की। आपके काव्य साहित्य में प्राचीन एवं नवीन का मेल लक्षित होता है। भक्तिकालीन रीतिकालीन परंपराएं आपके काव्य में देखी जा सकती हैं। तो आधुनिक नूतन विचार और भाव भी आपकी कविताओं में पाए जाते हैं। आपने भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम प्रधान तथा सामाजिक समस्या प्रधान कविताएं भी हैं। आपने ब्रजभाषा से खड़ी बोली की ओर हिंदी कविता को ले जाने का प्रयास किया। आपके युग में अन्य कई महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने विविध प्रकार हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस काल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग है उसके पांच जो हैं वो मुख्य कवि हैं। ठीक है, तो एक बार और इस बिंदु पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो 1850 से 1900 ईस्वी तक की कविताओं पर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का गहरा प्रभाव पड़ा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु युग नाम पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह हैं। उन्होंने भाषा को एक चलता हुआ रूप देने की कोशिश की है। आपके काव्य साहित्य में प्राचीन एवं नवीन का मेल लक्षित होता है। भक्तिकालीन रीतिकालीन परंपराएं आपके काव्य में देखी जा सकती हैं। तो आधुनिक नूतन विचार और भाव भी आपकी कविताओं में पाए जाते हैं। आपने भक्ति प्रधान, श्रृंगार प्रधान, देश प्रेम प्रधान तथा सामाजिक समस्या प्रधान कविताएं की हैं। आपने ब्रजभाषा से खड़ी बोली की ओर हिंदी कविता को ले जाने का प्रयास किया। आपके युग में अन्य कई महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने विविध प्रकार हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। और इस काल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास। तो यह सारे पांचों कवि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भारतेंदु युग के। तो आपको याद रखना है और इस बिंदु से आपको नोट्स बनाने हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अगला बिंदु है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की कविता 1900 से 1920 ईस्वी तक। तो जो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनके ही नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उनका समय जो है 1900 से 1920 तक है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सन 1900 के बाद 2 दशकों पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा प्रभाव पड़ा। इस युग को
इसलिए इस युग को इसलिए द्विवेदी युग कहते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आज उस समय पूरे हिंदी साहित्य पर छाए रहे। आपकी प्रेरणा से ब्रजभाषा हिंदी कविता से हटती गई और खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। भाषा को स्थिर परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत बनाने में आपने बहुत परिश्रम किया। कविता की दृष्टि से वह इतिवृत्तात्मक युग था, आदर्शवाद का बोलबाला रहा। भारत का उज्ज्वल अतीत देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम वगैरह कविता के मुख्य विषय थे। नैतिकवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। भाषा खुरदरी और सरल रही। मधुरता एवं सरलता के गुण अभी खड़ी बोली में आ नहीं पाए थे। सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस युग में ब्रजभाषा में सरल रचनाएं प्रस्तुत की और इस युग के प्रमुख कवि जो हैं वो आगे चर्चा करेंगे, अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। पहले हम इस बिंदु पर और गहन अध्ययन कर लेते हैं। तो सन 1900 के बाद 2 दशकों पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा प्रभाव पड़ा। इस युग को इसलिए द्विवेदी युग कहा जाने लगा क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया और हिंदी साहित्य पर छा गए। आपकी प्रेरणा से ब्रजभाषा हिंदी कविता से हटती गई और जो है खड़ी बोली ने अपना स्थान ले लिया। भाषा को स्थिर और एवं व्याकरण सम्मत बनाने में आपकी बहुत भूमिका रही है। ठीक है। भारत का उज्ज्वल अतीत देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम वगैरह कविता के मुख्य विषय रहे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास युग की विशेषता है। भाषा खुरदरी और सरल रही। मधुरता एवं सरलता के गुण अभी खड़ी बोली में आ ही नहीं पाए थे। सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि जो है द्विवेदी युग के प्रमुख जो हैं कवि कहे जाते हैं और इस युग के यशस्वी कवि हैं जो हमने पीछे नाम लिए हैं। जगन्नाथ दास ने इसी युग में ब्रजभाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अब हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं कौन कौन से हैं? तो पहले जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरे हैं रामचरित उपाध्याय, अगले जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त। तो एक बार और इनको देख लेते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामचरित उपाध्याय जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त। यह सारे ही क्या हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। तो इसका आपको गहन अध्ययन करना है दोस्तों और अपने नोट्स भी बनाने हैं। चलिए और कौन कौन से बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो ये इस युग के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं।
पीछे भी हमने कुछ जो हैं वो छायावाद युग, वो क्या था, द्विवेदी युग। और अब हम बात करेंगे छायावाद युग की कविता 1920 से 1936 ईस्वी तक जो छायावाद में कविताएं लिखी गईं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उनके कवियों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सन 1920 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ आई। यह यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित भी थी। भावशैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से इसमें नयापन था। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय हुई इस कविता को आलोचकों ने छायावादी युग का नाम दिया। छायावादी कविताओं की उस समय भारी कटु आलोचना हुई, परंतु आज यह निर्विवाद तथ्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इसी समय के कवियों द्वारा हुई। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इस युग के प्रधान कवि हैं। तो छायावाद युग की कविता, जो छायावाद युग का समय है वो 1920 से 1936 ईस्वी माना जाता है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं उसके बारे में हमने जाना, चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। तो 1920 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक कविताओं की एक बाढ़ आ गई। यह यूरोप के रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी। भावशैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से इसमें नयापन था। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद लोकप्रिय हुई इस कविता को आलोचकों ने छायावादी युग का नाम दिया। छायावादी कवियों की उस समय भारी कटु आलोचना हुई, परंतु आज यह निर्विवाद तथ्य है। आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इसी समय के कवियों द्वारा हुई। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इस युग के प्रधान कवि माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो इस युग के जो हैं उत्तर छायावाद युग 1936 से 1943 ईस्वी तक, इसको उत्तर छायावाद युग माना जाता है। तो इसका समय क्या है, 1936 से 1943 ईस्वी। तो इस युग के बारे में चर्चा करेंगे और इस युग के कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह काल भारतीय राजनीतिक में भारी उथल पुथल का काल रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई विचारधाराओं और आंदोलनों का प्रभाव इस काल की कविताओं पर पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों के प्रभाव से भी इस काल की कविता बहुत हद तक प्रभावित है। निष्कर्षतः राष्ट्रवादी, गांधीवाद, विलुप्तवादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी, हल्लावादी आदि विविध प्रकार की कविताएं इस काल में लिखी गईं। इस काल के प्रमुख कवि हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुविद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रागय राघव, यह क्या हैं, उत्तर छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। तो एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो यह काल भारतीय राजनीति में भारी उथल पुथल का काल रहा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई विचारधाराओं और आंदोलनों का प्रभाव इस काल की कविता पर पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणामों के प्रभावों से भी इस काल की कविताएं
जो है बहुत हद तक प्रभावित हैं। निष्कर्षतः है राष्ट्रवादी, गांधीवाद, प्रगतिवादी, यथार्थवादी, हालावादी आदि विविध प्रकार की कविताएं इस काल में लिखी गईं। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और रागे राघव जो हैं वो उत्तर छायावाद युग के जो हैं प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो यह सारे बिंदु, सारी जानकारियाँ आपको लिखनी है और इसको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी, प्रगतिवादी युग का जो समय है वो क्या है 1936 ईस्वी, तो इस पर चर्चा करेंगे और इसके प्रमुख कवियों के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो छायावादी काव्य बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा। छायावादी काव्य जो है बुद्धिजीवियों के मध्य ही रहा। जन जन की वाणी यह नहीं बन सका, जन जन की वाणी यह नहीं बन सका। सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का सीधा प्रभाव इस युग की कविता पर सामान्यतः नहीं पड़ा। संसार में समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। सर्वहार वर्ग के शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार होने लगा। इसी प्रतिछाया हिंदी कविता पर भी पड़ी और हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ। 1930 के बाद हिंदी कविता ऐसी प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के संगठन के साथ हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका सबसे अधिक दूरगामी प्रभाव हिंदी आलोचना पर पड़ा। मार्क्सवादी आलोचकों ने हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से पूर्ण मूल्यांकन करने का प्रयास प्रारंभ किया। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के साथ नई कविता के कवि मुक्तिबोध और शमशेर को भी रखा जाता है। तो छायावाद काव्य जो है वो बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रहा। जन जन की वाणी यह प्रगतिवादी युग नहीं बन सका। सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का सीधा प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। ठीक है, संसार में समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रही थी। सर्वहार वर्ग के शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार होने लगा और इसी प्रतिछाया हिंदी कविता पर भी पड़ी और हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी युग का जन्म हुआ। 1930 के बाद हिंदी कविता जो है ऐसी प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के संगठन के साथ हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी आंदोलन मार्क्सवाद विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका सबसे अधिक दूरगामी प्रभाव हिंदी आलोचना पर पड़ा। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है। तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अब हम प्रयोगवाद युग यानी नई कविता 1943 से 1960 ईस्वी तक के कालखंड की जो प्रमुख कविताएं हैं उनके कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संसार भर में घोर निराशा तथा अवसाद की लहर फैल गई। साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अज्ञ के संपादन में 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ।
तब से हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है, इसी का विकसित रूप नई कविता कहलाता है। दुर्बोधता, निराशा, कुंठा, व्यक्तित्वता, छंदहीनता के अपेक्ष इस कविता पर भी किए गए हैं। वास्तव में नई कविता नई रुचि का प्रतिबिंब है। इस धारा के मुख्य जो कवि हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संसार भर में घोर निराशा एवं जो है अवसाद की लहर फैल गई। साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अज्ञेय के संपादन में 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। यह आपको याद रखनी है क्या कि अज्ञेय के संपादन में 1943 में जो है वो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तब से हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। इसी का विकसित रूप नई कविता कहलाता है। ठीक है, और वास्तव में नई कविता नई रुचि का प्रतिबिंब है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। तो यह इसके प्रमुख कवि हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, यह सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे हर बार जो है वो परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आपको अच्छे से इसका अध्ययन करना है और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है, इस जो कवि हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, बिहारी लाल हरित, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। तो यह क्या है, सारे प्रगतिवादी युग यानी नई कविता के जो हैं लेखक हैं। तो यह सारे कवि आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, बिहारी लाल हरित, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह, यह क्या है, सारे नई कविता के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं, प्रयोगवाद युग के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं वो सभी का हमने वर्णन कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु है, इस युग के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं प्रयोगवाद। तो इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने भी अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर सर किए हैं। क्या प्रबंध काव्य, क्या मुक्तक काव्य, दोनों में हिंदी कविता के सुंदर रचनाएं प्राप्त की हैं। गीति काव्य के क्षेत्र में भी कई सुंदर रचनाएं हिंदी को मिली हैं। आकार और प्रकार का वैविध्य बरवस हमारा ध्यान आकर्षित करता है। संगीत रूपक गीत, नाट्य वगैरह क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। कविता के बाह्य एवं अंतरंग रूपों में युगानुरूप जो नए नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं वे हिंदी कविता की जीवनी शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक हैं। तो इस बिंदु में हमने निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक खड़ी बोली कविता ने भी अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर पर वो पहुंच गई है। क्या प्रबंध काव्य, क्या मुक्तक, ये दोनों में हिंदी कविता ने सुंदर रचनाएं की हैं। गीति काव्य के क्षेत्रों में भी कई सुंदर रचनाएं हिंदी को मिली हैं। आकार और प्रकार का
वैविध्य वरवश हमारा ध्यान आकर्षित करता है। संगीत रूपक गीत नाट्य वैराग्य क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। कविता के बाह्य एवं अंतरंग रूपों में युगानुरूप जो नए नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं, वे हिंदी कविता की जीवनी शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक हैं। ठीक है, तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आज यहीं पे अपना अध्याय समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।